आपका नाम बताओ बहन, आपका नाम क्या है? कुलवंत कौर। कुलवंत कौर, रहने वाले कहाँ के? ਅਸੀਂ ਗੋਸਿਆ ਨਿਹਾਲ पंजाब से। गोसिया निहाल पंजाब, हाँ जी, जलंधर। जलंधर। पेशेंट का नाम? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह, उम्र उनकी 53 है। हाँ जी। है ना? और आप जी। 2 बार आपकी पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी 2 टाइम हो चुकी है जी। हाँ। और मेरे पास आए तो आपके पेशेंट बेड पे थे। जी। ठीक है जी। 6 साल से जी। इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, जी। है ना? आँखों से दिखना तक बंद हो गया, जी। है ना? एक बार पूरी हिस्ट्री शुरुआत से बताओ बहन, क्या शुरुआत में क्या दिक्कत हुई थी? शुरुआत में जो उनको आँखों से दिखना बहुत घट गया था, धीरे धीरे कम होने लगा था ना? धीरे धीरे कम होने लगा था। हाँ। कि हमने बहुत हॉस्पिटल में सब आँखों वाली को दिखाया पर उनको रिकवरी नहीं हुई, उनकी आराम नहीं मिला। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿतसर गए। अमृतसर हॉस्पिटल या आँखों का उन्होंने बताया और कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, सर्जरी कराओ। दूजा हाँ हम कराई तो उन्होंने बोला कि है इनको। फिर हमने आगे वापस आ गए वहाँ उससे ते आकर फिर जब देखा कि 2 हॉस्पिटलों से सलाह ली तो उन्होंने क्या अभी इनकी सर्जरी होनी है। फिर हमने जल्दी से सर्जरी भी करवाई नाक थ्रू उनके जिधर सर्जरी हुई थी, पर उन्होंने भी करते करते छोड़ दी। हमसे 1.5 लाख रुपया पहले ले लिया सर्जरी करने का कि बाकी बाद में नाक का चलूगा जो भी ट्रीटमेंट। आपका बाद में 1.5 लाख तो जमा करा दो आप जी, ताकि सर्जरी स्टार्ट हो जी, और बाकी बाद में आपसे लिए जाएंगे। तो फिर हमने वो भी करवा लिया। तो जो दोबारा थोड़े के दिन बाद उन्होंने किया MRI कराओ तो उनमें आधा छोड़ा था, आधा किया था ऑपरेशन की पूरा नहीं किया एकदम से। हमको फिर मुझे बोला गया कि 80,000 रुपया और जमा कराओ, इसकी सर्जरी सारी हो चुकी। पर मैंने किया नहीं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर हमने छोड़ दिया। फिर बैठे रहे कि कोई घर में आ गए। उसके बाद 3-4 साल बाद फिर हमने ऑपरेशन का किया। जब सारे मैंने कहने लगे कि तू इनू बैठ के ऊपर पाया या कि दर्द खाल दी इलाज नहीं करवाती, कि बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। तब मैं गई जलंधर, उन्होंने हमारी इनकी सर्जरी की। जो उन्होंने 3 लाख रुपया जमा करवाया। आपको आपके रिश्तेदारों ने आपको बोला कि इनके मतलब इनको मारना चाहते हो, इनका इलाज नहीं करवा रहे हो? मैं बच्चे छोड़कर मैं कर भी कोई भी नहीं है कि मैं बच्चे किसी को छड़ के जाऊं, ते बहुत छोटे थे तब। फिर हमने वहाँ पर ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवा के फिर आई। फिर थोड़े महीने के बाद फिर की यही दिक्कत आ गई कि आँखों में दिखता नहीं है। हमने डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर बोला कि इनकी मैं सर्जरी कर नहीं सकता, कि इनकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जे अपना बेड पर हो जाएगा तो बेड पर चले जाएंगे जिस हालत में, उससे भी खराब हो जाएगा स्थिति। कि मैं ये सर्जरी कर नहीं सकता है कि भी तुसी इस तरह ही बच्चों में रहने दे, इनको नहीं दिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई नहीं दिखना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम चल फिर रहे हैं जी, बैठे आपके पास। हमने उनकी बात मानी। फिर हमारे रिश्तेदारों ने मिट्टी दबाव डाला कि हमने वहाँ भी लिया कर देखा। उन्होंने रिपोर्टा देखिया बठिंडे वाले ने, उन्होंने कह दिता कि ये बाहरों क्यों रिपोर्टा कराइया, साडियां अंदरों होनिया रिपोर्टा। तो 20,000 रुपया वहाँ पर लग गया। बाहर से रिपोर्ट क्यों कराएं? हाँ, आपका तो अंदर जांच होगा जी। फिर से उन्होंने पैसे 20,000 रुपया हमारा वो रिपोर्ट बाहर नहीं च लगा। फिर कहते हम इनकी सर्जरी कर देते हैं कि बेड पर रह जाए, साड़ी कोई नहीं, कि 30,000 रुपया इनका बेड डेट का मिलूगा, चार्ज लगेगा आपका जी महीने का। कि पता नहीं है 3 महीने बैठते रहे, 4 महीने रहे। फिर हमने इनको बोला मैं क्या वापसी तुसी घर आ जाओ। अच्छा, कि हम नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे रिश्तेदार हमारे गुस्से हुए भी आपने ऑपरेशन नहीं होने दिया, जानबूझकर आप पर प्रेशर बनाया गया। जी, फिर हम
गए बहुत बारी किया ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ गारंटी नहीं हैगी कि जे बचेगी कि नहीं बचे। डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम भी बोल दिया था और सेकंड टाइम भी उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि बचे भी ना भी बचे पेशेंट, आप करवाना चाहते तो अपने रिस्क पर करवाओगे जी। ठीक है। पर फिर मैंने अपने मन से बोला कि मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रेशर दबाव था आपके ऊपर भी जी कि क्यों नहीं करवा रहे, पैसे के चक्कर में आप इलाज अभी मेरे कहते हैं घर वाले भी तू जान के नहीं कराया, पर मैंने ये देखता सी कि मैं आप भी रूलूंगी तो मेरे बच्चे भी रूलूंगी कि अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं लेकर सब कुछ कर दूं। पहले बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पर जब हम वो चकन चकते हैं फिर कोई नहीं कुछ कहता। जब ये पहले तो बोलते खड़े हैं, जब ये चलने को तैयार होते हॉस्पिटल में तब इनके पास कोई नहीं होता। इन्होंने अभी तक बहन कितने पैसे लगा दिए टोटल? 20 लाख रुपया मेरा इन पर लग गया कि 20 लाख लग गया और 15 लाख हमारे कर्ज है। 15 लाख इन पर कर्ज है टोटल। अब तक बच्चों की फीस भी देने के लिए मैं बैठी हूँ, पढ़ाई स्टार्ट भी हो गई है, पर मैं 1 रुपया भी बच्चों का स्कूल के विच नहीं दी। इनके पास ऐसी हालत हो गई है कि इनके घर भी बिक चुका है जी, ये बता रहे थे मुझे, और पूरा कर्ज खड़ा हुआ है और अब पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुके हैं। और पेशेंट की कंडीशन मेरे पास आए तो इन्होंने बताया था आँख से बिल्कुल नहीं दिखता जी। सारा पैसा इन्होंने बोले लगा चुके हम, लैट्रिन पेशाब का भी पता नहीं चलता, सारा दिन लेटे रहते हैं, ठीक है, बोलते नहीं हैं, याददाश्त भी इनकी बहुत टाइम बाद गारा देते हैं, जो बोलते हैं तो कट एक तरह कई कुछ बोलते हैं जो नहीं हमको पता है वो भी बोल देते हैं। ते याददाश्त भी उनकी थोड़ी कट गई हो, याददाश्त भी चली गई है, कुछ पता नहीं क्या बोल जाए वो जी, जो कुछ नहीं नॉलेज है, जो चीज़ आज तक नहीं सुना वो चीज़ बोल दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। ये इस कंडीशन में मेरे पास आए थे जी। 15 दिन से हमने उनका जिदा इनकी दवाई खिलाई है, उसके साथ उनको कि बैठने का थोड़ा जब बैठ जाते हैं, थोड़ा खड़ भी जाते हैं, और ये हम 3-4 जने फड़कर लेके जाते थे। अब हुन मैं बस किस वेले वो मैं अकेली भी ले जाती हूँ बाथरूम। ये कह रही हैं कि जब से दवाई चली, अभी आपको टोटल कितने दिन हो गए बहन यहाँ पर? आज 15 दिन हुए। 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में ये आ गई हैं, क्योंकि 5 दिन की दवाई बच रही है तो ये सोचिए मैं पहले चल जाती हूँ जब इतना आराम मिल गया तो जी, है ना। तो ये कहते हैं कि अब उठ के बैठ जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। पहले कहते थे 4 बंदे लग के उनको लेके जाते थे, अब ये अकेली उनको बाथरूम तक भी ले जाती हैं। अब वो शख्स खुद बैठ जाता है जो बिल्कुल बेड पर था। तो मैंने तो ये बात बताई भी थी बहन कि मेरे पास कोई दवाई नहीं है जी, ठीक है, तो सही पूछो तो आपके जी कह सकते हैं नहीं है ना, नहीं था। तो फिर ये जो 20 लाख रुपए लगा, इस किस चीज़ का लगा? भगवान जाने की, डॉक्टर जाने। आप तो मैं तो जो कही गए वो करती गई। मैंने जो बताया वो सारी चीज़ इन्होंने किया, उसका 15 दिन के अंदर ये रिजल्ट्स है, और उसके बाद भी मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं बहन। नहीं, बदनाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी हाथ जोड़कर बेनती है हमारी कि इस भाई को बदनाम मत करो, कि ये जीवन दाता है, ये भगवान है। जिस तरह आप लोग की मुसीबत होती है, आप कहते हैं हमारे लिए डॉक्टर भगवान है, इसलिए मैं कहती हूँ डॉक्टर से बढ़िया ये भगवान है। इनको मत गाली निकालना, हाथ जोड़कर बेनती है। जब मेरा पति ठीक हो जाएगा उनको भी मैं जहाँ पर ले आऊँगी तो वो भी जो भी ये बोलेंगे कि हम के भगवान जी है। मैं तो भगवान नहीं बोलूँगा अपने आप को, मैं इतना कहूँगा कि हम बोलते हैं भगवान है, मैंने जो भी देते हैं वो भगवान है। आज डॉक्टर को भगवान बोला जाता था, क्या उनको आप भगवान बोलोगे जिन्होंने 20 लाख आपसे ले लिया गया और आपको अभी ऐसी हालत कर देगी कि बच्चों के फीस तक के पैसे नहीं है जी, तो क्या हम उनको भगवान बोलेंगे? तो आज शक होने लगा है इन भगवान बोलने वाले जिनको बोला जाए। तो हमने तो एक ही बात कहा कि मैंने जब मेरे पास बहन आई, इनकी ऐसी हालत नहीं थी कि दवाई के पैसे भी हो, मैंने लिया बहन आपसे कुछ पैसे? नहीं मैंने तो आप मेरा भाई बन गया, कहते हैं हम तेरे भाई है, तुम किसको नहीं देखना, तुम मुझसे बात करो, मैं तेरे साथ खड़ा है। मैंने इतना ही बोला बहन आप अकेले नहीं हो जी। अभी आप कहते हैं ना आपके साथ कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो मैंने बोला मैं आपका भाई हूँ। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि देखो हमने जो आप लोगों के दवाइयों से कुछ पैसे बनते हैं उसमें से मैं ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी मैं इलाज कर लेता हूँ।
मैंने किसी भी तरह से आप लोगों को यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश नहीं करी। मैंने ये बोला कि अगर 20 दिन में मेरी दवाइयों का अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपको फिजिकली काउंटिंग कुछ भी नहीं महसूस होता है, आप आगे दवाई मत लेके जाओ, ठीक है। अब वहाँ देखो कि आपका इलाज चल रहा है। वीडियो अकेले में थोड़ी बना है, 20 आदमियों के सामने है, हाँ। जिनके फर्क पड़ रहा है उनके सामने बन रहा है, सबके सामने बन रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। भाई साहब, बड़ी दिक्कत है, बड़ी विडंबना है कि किस देश में हम किस चिकित्सा को लेकर लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपने आंसुओं को छुपा रखा है इन्होंने, ठीक है। क्या फ़ायदा, रो के देख लिया आपने सबके सामने, किसी ने आपके आंसू नहीं देखे होंगे। अब रोना मत, ज़िंदगी में आंसू मत बहाना, ठीक है। और बड़ी खुशी हुई कि अब आपको 20 दिन की जो रिकवरी लगी, आज नया जीवन की तरफ जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक होंगे, ये तो आपको भी लग रहा है जी। मैं लगदा करके मैं दोबारा आगे कर दी दोबारा। ठीक है बहन, नमस्ते। नमस्ते।